भारतीय अध्यात्मवादी परंपरा में ध्यान साधना का अस्तित्व अति प्राचीन काल से ही रहा है। यहाँ तक कि अति प्राचीन नगर मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो मुद्राएं आदि उपलब्ध हुई हैं, उनमें भी ध्यान मुद्रा में योगियों के अंकन पाए जाते हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक अध्ययन के जो भी प्राचीनतम स्रोत हमें उपलब्ध हैं, वे सभी भारत में ध्यान की परंपरा के अति प्राचीन काल से प्रचलित होने की पुष्टि ही करते हैं। उनसे यह भी सिद्ध होता है कि भारत में यज्ञ मार्ग की अपेक्षा ध्यान मार्ग की परंपरा प्राचीन है और उसे सदैव ही आदरपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है। उपनिषदों की परंपरा और उसकी सहवर्ती श्रमण परंपराओं में साधना की दृष्टि से ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान रहा था। औपनिषदिक ऋषिगण और श्रमण साधक अपनी दैनिक जीवनचर्या में ध्यान साधना को स्थान देते रहे हैं। यह एक निर्विवाद तथ्य है। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के पूर्व भी अनेक ऐसे श्रमण साधक हुए जो ध्यान साधना की विशिष्ट विधियों के न केवल ज्ञाता थे, अपितु अपने सान्निध्य में अनेक साधकों को उन ध्यान साधना की विधियों का अभ्यास भी करवाते थे। इन आचार्यों की ध्यान साधना की अपनी अपनी विशिष्ट विधियां थी, ऐसे संकेत भी मिलते हैं। भगवान बुद्ध अपने साधना काल में ऐसे ही एक ध्यान साधक श्रमण आचार्य रामपुत्र के पास स्वयं ध्यान साधना के अभ्यास के लिए गए थे। रामपुत्र के संबंध में त्रिपिटक साहित्य में यह भी उल्लेख मिलता है कि स्वयं भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी अपनी साधना की उपलब्धियों को बताने हेतु उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे, किंतु तब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इन्हीं रामपुत्र का उल्लेख जैन आगम साहित्य में भी आता है। प्राकृत आगमों में सूत्र कृतांग में उनके नाम के निर्देश के अतिरिक्त अंतकृत दशा, ऋषि भाषित आदि में तो उनसे संबंधित स्वतंत्र अध्याय भी रहे थे। दुर्भाग्य से अंतकृत दशा का वह अध्याय आज लुप्त हो चुका है, किंतु ऋषि भाषित में उनके उपदेशों का संकलन आज भी उपलब्ध है। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध को ज्ञान का जो प्रकाश उपलब्ध हुआ था, वह उनकी ध्यान साधना का परिणाम ही था। इसमें आज किसी प्रकार का वैमत्य नहीं है, किंतु हमारा यह दुर्भाग्य है कि प्राचीन साहित्य में भी ध्यान साधना की इन पद्धतियों के विस्तृत विवरण आज उपलब्ध नहीं है। मात्र यत्र तत्र विकीर्ण निर्देश ही हमें मिलते हैं। फिर भी जो सूचनाएं उपलब्ध है, उनके आधार पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि औपनिषदिक ऋषिगण और श्रमण साधक अपने आध्यात्मिक विकास के लिए ध्यान साधना की विभिन्न पद्धतियों का अनुसरण करते थे। उनकी ध्यान साधना पद्धतियों के कुछ अवशेष आज भी हमें योग परंपरा के साथ साथ जैन और बौद्ध परंपराओं में मिल जाते हैं। आइए अब देखते हैं जैन धर्म में ध्यान का स्थान। श्रमण परंपरा की निर्ग्रंथ धारा, जो आज जैन परंपरा के नाम से प्रसिद्ध है, वह अपने अस्तित्व काल से ही ध्यान साधना से जुड़ी हुई है। प्राकृत साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथों आचारांग, उत्तराध्ययन, ऋषि भाषित आदि में ध्यान का महत्व स्पष्ट रूप से प्रतिपादित है। ऋषि भाषित में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शरीर में जो स्थान मस्तिष्क का है, साधना में वही स्थान ध्यान का है। उत्तराध्ययन सूत्र में श्रवण जीवन की दिनचर्या का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि प्रत्येक श्रवण साधक को दिन और रात्रि के दूसरे प्रहर में नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए। आज भी जैन श्रवण को निद्रा त्याग के पश्चात भिक्षाचर्या एवं पदयात्रा से लौटने पर गमनागमन एवं मलमूत्र आदि के विसर्जन के पश्चात तथा प्रातःकालीन और सायंकालीन प्रतिक्रमण करते समय ध्यान करना होता है। उसके आचार और उपासना के साथ कदम कदम पर ध्यान प्रक्रिया जुड़ी हुई है। जैन परंपरा में ध्यान का कितना महत्व है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, चाहे वे खड्गासन में हो या पद्मासन में, वे सदैव ही ध्यान मुद्रा में उपलब्ध होती हैं। आज तक कोई भी जन प्रतिमा ध्यान मुद्रा के अतिरिक्त किसी भी अन्य मुद्रा में उपलब्ध नहीं हुई है। यद्यपि तीर्थंकर या जिन प्रतिमाओं के अतिरिक्त बुद्ध की भी कुछ प्रतिमाएं ध्यान मुद्रा में उपलब्ध हुई हैं, किंतु बुद्ध की अधिकांश प्रतिमाएं तो ध्यानेतर मुद्राओं में, जैसे कि अभय मुद्रा, वरद मुद्रा और उपदेश मुद्रा में भी मिलती हैं। इसी प्रकार शिव की कुछ प्रतिमाएं भी ध्यान मुद्रा में मिलती हैं।
किंतु नृत्य मुद्रा आदि में भी शिव प्रतिमाएं विपुल परिमाण में उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार जहां अन्य परंपराओं में अपने आराध्य देवों की प्रतिमाएं ध्यानेतर मुद्राओं में भी बनती रहीं, वहां तीर्थंकर या जिन प्रतिमाएं मात्र ध्यान मुद्रा में ही निर्मित हुई, किसी भी अन्य मुद्रा में नहीं बनी। जिन प्रतिमाओं के निर्माण का 2 सहस्र वर्ष का इतिहास इस बात का साक्षी है कि कभी भी कोई भी जन प्रतिमा, तीर्थंकर प्रतिमा ध्यान मुद्रा के अतिरिक्त किसी अन्य मुद्रा में नहीं बनाई गई। इससे जैन परंपरा में ध्यान का स्थान कितना बड़ा रहा है यह स्पष्ट हो जाता है। जैनाचार्यों ने ध्यान को साधना का मस्तिष्क माना है। जिस प्रकार मस्तिष्क के निष्क्रिय हो जाने पर मानव जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचता, उसी प्रकार ध्यान के अभाव में जैन साधना का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आइए अब देखते हैं ध्यान साधना की आवश्यकता क्या है। मानवी मन स्वभावतः चंचल माना गया है। उत्तराध्ययन सूत्र में मन को दुष्ट अश्व की संज्ञा दी गई है। वह कुमार्ग में भागता रहता है। भगवत गीता में मन को चंचल बताते हुए कहा गया है कि उसको निग्रहित करना वायु को रोकने के समान अति कठिन है। चंचल मन में विकल्प उठते रहते हैं। इन्हीं विकल्पों के कारण चैतसिक आकुलता अर्थात मानसिक अशांति का जन्म होता है। यह आकुलता ही चेतना में उद्विग्नता या तनाव की उपस्थिति की सूचक है। चित्त की यह उद्विग्न या तनावपूर्ण स्थिति ही असमाधि अथवा दुख है। इसी मानसिक पीड़ा या दुख से विमुक्ति पाना समग्र आध्यात्मिक साधना पद्धतियों का मूलभूत लक्ष्य है और इसे ही निर्वाण या मुक्ति कहा गया है। मनुष्य में दुख विमुक्ति की भावना सदैव ही रही है। यह स्वाभाविक है, आरोपित नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तनाव या उद्विग्नता की स्थिति में जीना नहीं चाहता। उद्विग्नता चेतना की विभाव दशा है। विभाव दशा से स्वभाव में लौटना यही साधना है। पूर्व या पश्चिम की सभी अध्यात्म प्रदान साधना विधियों का लक्ष्य यही रहा है कि चित्त को आकुलता, उद्विग्नता या तनावों से मुक्त करके उसे निराकुल, अनुद्विग्न और समाधि भाव में स्थित किया जाए। इसीलिए साधना विधियों का लक्ष्य निर्विकार और निर्विकल्प समतायुक्त चित्त की उपलब्धि ही है। इसे ही समाधि अथवा सामायिक कहा गया है। ध्यान इसी समाधि या निर्विकल्प चित्त की उपलब्धि का अभ्यास है। यही कारण है कि वे सभी साधना पद्धतियां जो चित्त को अनुद्विग्न, निराकुल, निर्विकार और निर्विकल्प या दूसरे शब्दों में समत्वयुक्त बनाना चाहती हैं, ध्यान को अपनी साधना में अवश्य स्थान देती हैं।